हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से मैं आशीष पांडे यूनिक अर्निंग क्लासेस में आप सबका मोस्ट वेलकम करता हूं। जैसा कि सभी स्टूडेंट्स इस समय एग्ज़ाम से फ्री हो चुके हैं। स्कूलों में जो एग्ज़ाम चल रहे थे, अभी कुछ स्कूलों में कंटिन्यू एग्ज़ाम चल रहे हैं कि अभी होली के पहले शायद मुझे लग रहा है 1-2 दिन में सभी स्कूलों के एग्ज़ाम हो जाएंगे। तो चलिए, अभी फिलहाल बीच में हम लोगों ने वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड नहीं कर पाए, इसके लिए आप लोगों से बहुत बहुत सॉरी। तो आज हम लोग आप लोगों के लिए क्लास 9th का एक सबसे पहला चैप्टर रियल नंबर, क्योंकि अब इस तरह से आप लोग को वीडियो कंटेंट मिलते रहेंगे क्लास 9th के, क्लास 10th के। तो पहला चैप्टर रियल नंबर है, उस रियल नंबर के बारे में बात करेंगे। रियल नंबर का सबसे बेसिक टॉपिक्स आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमारी जो वीडियोस होंगी बेटा वो सभी पार्ट वाइज होंगी, स्टेप वाइज होंगी। तो चलिए, आज हम लोग क्लास 9th का सबसे पहला चैप्टर का डिस्कस करेंगे, जो कि है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग बात करेंगे बेटा। तो चलिए, नंबर सिस्टम के बारे में देखते हैं, नंबर सिस्टम होता क्या है। तो आपको पहला चैप्टर ये नंबर सिस्टम होता है बेटा, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम जो चैप्टर है बेटा, इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। जैसे कि अभी आप लोगों को बहुत सारे नंबर्स के बारे में पता नहीं होगा, तो चलिए, बहुत सारे बच्चों को पता होगा तो अच्छी बात है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ नंबर्स पढ़ेंगे। जैसे बेटा आप फर्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। किसके बारे में बेटा? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। सेकेंड पढ़ेंगे हम लोग होल नंबर। इसके बारे में बेटा? होल नंबर। और थर्ड वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीजर। किसके बारे में? इंटीजर। इंटीजर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, नेचुरल नंबर होता क्या है। वैसे तो जनरली तौर पे आप जानते होंगे सभी बच्चे कि नेचुरल नंबर जो होता है, जिन्हें हम लोग प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। तो ये जो संख्याएं होती हैं, ये जो नंबर्स होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं? आप यहां से कह सकते हैं कि सर 1 2 3 4 ऐसे करके इनफिनाइट, राइट? ये इनफिनाइट नंबर बेटा। तो ये जो नंबर्स हैं, सारे के सारे नेचुरल नंबर होते हैं। जितनी संख्याएं हैं, सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। सेकंड वाइज हम लोग होल नंबर के बारे में देख रहे हैं बेटा। तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर, बस आप ये कह सकते हैं कि इसमें नेचुरल नंबर के साथ साथ बेटा जीरो इंक्लूड हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो इंक्लूड हो जाता है। तो ये सारे के सारे होल नंबर हो जाते हैं। मतलब कहने की बात ये है बेटा कि आप यहां कह सकते हैं कि 0 1 2 3 4 एट करके इनफिनाइट। तो ये आपका सारा का सारा बेटा क्या हो जाएगा? होल नंबर्स कहते हैं। तो ये आपका होल नंबर है। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो आप यहाँ पे थर्ड जो है बेटा इंटीजर, इंटीजर के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर वो नंबर्स होते हैं बेटा जहां पे आपको दो टाइप से चीजें मिलती हैं। इसमें पॉजिटिव और निगेटिव होता है बेटा। क्या होता है? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, और ये निगेटिव है, निगेटिव। दैट्स क्लियर? पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, निगेटिव भी होते हैं। मतलब यहाँ पे इंटीजर उसी संख्या को कहते हैं जिसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का मिक्सअप होता है। मतलब अगर हम कहें तो यहाँ पे कह सकते हैं +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। यहाँ भी आप इनफाइनाइट तक जा सकते हैं बेटा। तो ऐसे जो नंबर होते हैं, ये दोनों का मिक्सअप जो होगा वो आपका पॉजिटिव निगेटिव दोनों नंबर्स जो मिल गए होंगे वो होते हैं बेटा इंटीजर्स हैं। चलिए, तो ये तो हमने थोड़ा सा आपको बता दिया बेसिक सी नॉलेज। अब देखिए नंबर सिस्टम में किस टाइप से चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। नंबर सिस्टम में बेटा हमें दो और चीजें देखने को मिलेंगी। पहला, सबसे पहली चीज आपको देखने को मिलेगी रेशनल नंबर के ऊपर। क्या मिलेगा बेटा? तो हम लोग यहाँ पे जो और इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी आपको रेशनल नंबर के ऊपर बेटा। रेशनल, राइट? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? बहुत सारे बच्चों को इसके बारे में जानकारी नहीं होगी। अगर है तो आप हमारे वीडियो में कमेंट दीजिए और बताइए कि सर रेशनल नंबर ये होते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। रेशनल नंबर के साथ साथ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बेटा इरेशनल नंबर के बारे में। किसके बारे में बेटा? इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर भी हम लोग पढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर जो है बेटा होता क्या है? तो पहले रेशनल नंबर की बात करते हैं और फिर कहते हैं इरेशनल नंबर की बात। चलिए, तो रेशनल नंबर में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि जितने भी नंबर्स होते हैं, बहुत सारे बच्चों ने पढ़ के रखा होगा P/Q फॉर्म में। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं बेटा जिनको हम P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जिनको हम बेटा P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0।
q डज नॉट इक्वल टू 0। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा बेटा, ठीक है। सारे नंबर जो भी नंबर्स हमारे होते हैं उनको हम अगर p बाई क्यू फॉर्म में यहां पे एक्सप्रेस कर सकते हैं या p बाई क्यू फॉर्म में है, उन नंबरों को हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं। बट यहां पे ये कंडीशन फॉलो करनी है, q डज नॉट इक्वल टू 0, q 0 नहीं होना चाहिए बेटा। तो इसका मतलब यस आप सही सोच रहे हैं कि इसका मतलब हो जाएगा बेटा, आप कह सकते हैं कि यहां पे 3/4 रेशनल नंबर होगा। अगर मैं कह दूं 2/6 रेशनल नंबर होगा, मैं कह दूं 1/3 रेशनल नंबर होगा। यस वेरी गुड। इस टाइप से आपसे कहा जाए कि 0 क्या रेशनल नंबर है तो आप कहेंगे है, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं, दैट्स क्लियर। तो 0 भी एक रेशनल नंबर है। बट अगर मैं यहां पे आपसे कहूं कि चलिए बताइए बेटा कि अगर मैं यहां पे लिखूं 3/0 तो क्या रेशनल नंबर है, तो आप कहेंगे नहीं ये रेशनल नंबर नहीं है, ये रेशनल नंबर नहीं है बेटा। तो इस टाइप से हम लोग रेशनल नंबर के बारे में देख लिए। रेशनल नंबर होते क्या है, p बाई क्यू फॉर्म में करना है और q 0 नहीं होना चाहिए। इस टाइप में जो डिजिट्स मिलेंगी वो सभी की सभी रेशनल नंबर होती हैं। अगर आप किसी को भी कह सकते हैं यहाँ पे रेशनल नंबर होती हैं। अब आ जाते हैं इरेशनल नंबर के बारे में। इरेशनल नंबर जो है, हाँ इसमें और भी चीजें हैं, वो थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको देते जाएंगे। तो आप रेशनल नंबर में आपने ये देख लिया जो जनरल नॉलेज आपको होनी चाहिए। इरेशनल नंबर बेटा क्या होता है, इरेशनल नंबर जो होते हैं उन्हें p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। यहां लिख सकते हैं, ठीक है, नॉट राइट p बाई क्यू फॉर्म। इनको आप p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते बेटा। तो इनको क्या कर सकते हैं बेटा, p बाई क्यू फॉर्म नहीं कर सकते। तो ये क्या होते हैं, इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे इरेशनल नंबर बेटा वही नंबर होते हैं जिनको आप p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर, नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर, जो कि कंप्लीट स्क्वायर भी नहीं होंगे, राइट। तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ फेमस रेशनल नंबर की हम लोग बात कर लेंगे बेटा। जैसे कि आप यहां से कहा जाए तो आपसे कहूं तो बताइए √3 है बेटा, √5 है, √7 है, राइट। क्योंकि ये सारे के सारे कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, ये सारे के सारे कंप्लीट स्क्वायर नहीं। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब समझते हैं ना। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि चलिए √4 अगर लिख दूं, मैं कह दूं √4 बेटा, तो बताइए √4 है कंप्लीट स्क्वायर, किसका है बेटा, 2 का, राइट। किसका है बेटा, 2 का। तो आप इसका कहेंगे √4 से तो कंप्लीट स्क्वायर है। तो यही बात तो मैं कह रहा हूं बेटा कि यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। वो सारे के सारे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर होगा, वो सारे के सारे इरेशनल नंबर होगा। तो ये चीज आपको नोट करना है। साथ ही साथ आप यहाँ बताएंगे पाई भी जो है वो हमारा क्या है बेटा, इरेशनल नंबर है। तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। थोड़ा ये जो आपका है इंट्रोडक्शन बेसिस पे हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे, इंट्रोडक्शन में लिख दे रहा हूँ, इंट्रोडक्शन बेसिस पे, इंट्रोडक्शन। तो ये अगर आपको पता है, जो बच्चे अभी क्लास 9 में 8 के बाद जो गए हैं, फर्स्ट टाइम में आप बुक देख रहे हैं, और क्योंकि बहुत सारे बच्चे लग जाते हैं और अपनी स्टडी को लेकर बहुत ज्यादा उनकी मेंटालिटी फास्ट होती है कि भाई हमें आगे पढ़ना है, कुछ अच्छा करना है। तो ये सब आपको बेसिक नॉलेज आपको अभी हम लोग दे रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपको पता चल गया कि भाई इरेशनल नंबर ये होता है और रेशनल नंबर ये होता है, इंटीजर ये है, होल नंबर ये है और नेचुरल नंबर ये है। तो इसी टाइप से हम लोग कुछ आगे भी देखेंगे। तो चैप्टर इस तरह से आगे, मैं अभी तो आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, लेकिन इंट्रोडक्शन के बाद हम लोग चैप्टर की आगे की इसी तरह सीरीज लाएंगे और आपको इस सीरीज में अच्छे से लगकर पढ़ना है। अगर आप इसी तरह से हम लगकर पढ़ेंगे तो हम लोग आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। साथ ही साथ उन सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जितने भी बच्चे हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं उन लोगों को अभी तक बीच में वीडियोस प्रोवाइड नहीं हो रहे थे। तो आज हम लोगों ने जो छोटा सा वीडियो बनाया है इंट्रोडक्शन बेस पे, ये आप लोगों के लिए इस वजह से बनाया है कि आप लोग लगातार इस बारे में कह रहे हैं कि सर एक भी वीडियो प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है इस समय। तो चलिए कुछ समस्याओं की वजह से हो नहीं पा रहा था वीडियो, तो आज से आपको ये कंटिन्यू वीडियो मिलेंगे। बट आपका प्यार, आपका सपोर्ट इसी तरह से हमारी टीम को मिलता रहेगा तो हम आपके लिए नई नई वीडियोस कंटेंट लाते रहेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। अपने दोस्तों को, सभी को, जो भी स्टूडेंट्स पढ़ने वाला है उस सभी को आप चैनल्स के लिंक भेज सकते हैं और शेयर करिए और लाइक करिए। चलिए इसी के साथ थैंक यू, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।